हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं झारखंड डीएलएड के पिछले वर्षों के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो देखिए, ये वर्ष 2014 ईयर 2014 का पूछा गया सवाल है। समय 3 घंटा, पूर्णांक 60, और इसमें दो ग्रुप में क्वेश्चन होते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, ये फिर राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। और तीसरा हो गया, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बिगनर्स, यानी कि जो शुरू शुरू में पढ़ना सीखने वाले हैं उनको क्या, यानी कि एकदम लोएस्ट प्री क्लास, नर्सरी क्लास 1-2 क्लासेस के बच्चों को रीडिंग कैसे करवाया जाए, और व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। ये हो गए इंग्लिश टीचिंग के क्वेश्चन। ग्रुप ए से आपको 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं। फिर 3 फ्रॉम ग्रुप बी में ग्रामर सेक्शन रहता है, इंग्लिश की ग्रामर सेक्शन। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, आज शुरू करेंगे इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन से। इंग्लिश टीचिंग यानी कि ग्रुप ए के क्वेश्चंस मैं अलग से वीडियो दूंगा उसके लिए। अभी हम लोग ग्रामर सेक्शन पर शुरू कर रहे हैं। तो ग्रामर सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एसे तैयार करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो पुराने एसे हैं उनको भी कम से कम आप पढ़ सकते हैं। ये एसे आपको मिल जाएंगे क्लास 8 क्लास 9 तक के ग्रामर बुक्स में, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो एसे है, स्पोर्ट्स डे इन योर कॉलेज, दूसरा है दीपावली, योर एम इन लाइफ, और अ पिकनिक। स्पोर्ट्स डे इन योर कॉलेज मतलब हुआ कि आपके विद्यालय में खेल दिवस मनाया गया, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देनी है। दीपावली त्यौहार के बारे में। योर एम इन लाइफ कि आपके जीवन का लक्ष्य। और चौथा है अ पिकनिक। इसमें से किसी एक पर भी ऐसे लिखिएगा, 12 नंबर का रहेगा। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। राइट द अपोजिट वर्ड्स। एक मिनट, देखिए, पहला है ब्लैक। ब्लैक का अपोजिट वर्ड होता है वाइट। ब्लैक मतलब काला, वाइट मतलब सफ़ेद। अगला है वाइस। वाइस मतलब हो गया दुराचार, यानी गलत आचरण, दुर्व्यवहार। तो इसका हो जाएगा वर्च्यू। वर्च्यू, वाइस का जो अपोजिट हो गया दूसरा, वर्च्यू। और तीसरा है आपको लाइट। लाइट मतलब हल्का या अंधेरा, हल्का या चमकदार, ऐसा बोल सकते हैं। हल्का ही समझिए इसको। लाइट मतलब हल्का, तो इसको आप हैवी भी ले सकते हैं या डार्क भी लिख सकते हैं। कलर के मामले में ग्रेट। ग्रेट मतलब बड़ा या महान, तो ग्रेट का हो गया आपको स्मॉल। अगला है एविल। एविल मतलब होता है बुराई, गंदा, बुराई, तो इसको कहेंगे गुड। और एक भी होता है VIRTOUS, वर्टस। वर्टस मतलब भी अच्छा ही होता है, बुराई, अच्छाई। स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, तो बिग मतलब बड़ा। आगे हम लेना चाहें WAR, वार मतलब समझते हैं आप लोग युद्ध। युद्ध का हो जाएगा PEACE, पीस। पीस मतलब शांति। HIGH, हाई। हाई मतलब ऊंचा, तो LOW, लो। लो मतलब नीचा। RICH, रिच मतलब अमीर, तो POOR, पुअर। पुअर मतलब गरीब। RIGHT, राइट मतलब हो गया, दो शब्द होता है। राइट का मतलब दायां और सही, तो इसको हम अगर चाहें तो लेफ्ट भी लिख सकते हैं और रॉन्ग भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है सौरो।
सॉरो मतलब दुख, तो दुख का अपोजिट हो गया खुशी यानी कि जॉय। हैप्पी भी बोल सकते हैं। फैट, फैट मतलब मोटा, तो थिन मतलब पतला। तो ये हमने देखे अभी क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामर के तहत। आगे और है, देखिए 7 नंबर में टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू निगेटिव। अब जैसे कि 7 नंबर की बात की जाए, इसमें ए नंबर सेंटेंस आपको क्या दिया है, द बॉय इज स्ट्रॉन्ग, द बॉय इज स्ट्रॉन्ग। तो जब इसको आप बनाएंगे तो लिखेंगे, क्वेश्चन पर लिख दे रहा हूँ, द बॉय इज स्ट्रॉन्ग। देखिए निगेटिव बनाते समय इज जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, इसके बाद आप जोड़ सकते हैं इज नॉट। द बॉय इज नॉट स्ट्रॉन्ग। और इज नॉट को हम इजंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बी नंबर क्या है, शी विप्स। विप का मतलब होता है रोना, वह रोती है। तो अगर आपको कहा जाए वह नहीं रोती है, तो ये प्रेजेंट टेंस में आ गया, प्रेजेंट का इंडिफिनिट फॉर्म है। तो जब यहाँ हम चेंजिंग करते हैं तो डू और डज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि इज एम आर नहीं लगता प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो सी, अब यहाँ डू जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा और डज सिंगुलर के साथ। सो वी कैन राइट हियर सी डज नॉट। अब यहाँ वीप हो जाएगा, यहाँ बहुत लोग विप्स लगा सकते हैं, तो विप्स लगाना गलत हो जाएगा। सी डज नॉट वीप, यहाँ पर आ गया ना आपका एस। सी नंबर, आई शैल गो टू प्ले। जब बदलेगा तो आई शैल नॉट, क्या बन जाएगा, आई शैल नॉट गो टू प्ले। हो गया, आई शैल नॉट गो टू प्ले। डी नंबर की बात करें तो डी नंबर में आपको है राजीव गांधी वॉज अ लीडर, कि राजीव गांधी एक नेता थे। जब हम इसे निगेटिव करेंगे तो लिखेंगे राजीव गांधी वाज नॉट अ लीडर, कि एक नेता नहीं थे। वॉज के बाद नॉट चला गया। ई है सी कैन डू सर्विस, तो इसमें बन जाएगा शी कैन नॉट। कैन नॉट भी लिख सकते हैं और इसी को हम कांट भी कर सकते हैं। डू सर्विस मतलब कि वह काम नहीं कर सकती है। अगला है एफ नंबर, कि दे वेयर हैप्पी। जब हम इसको बदलेंगे तो लिखेंगे दे वेयर नॉट हैप्पी। तो इस प्रकार हमने देखा चेंज इनटू सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आगे के कुछ सवाल को देख लेते हैं। देखिए आगे है 8 नंबर में, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। उज्जैन में एक राजा था। बहुत लोग इसको जान जाएंगे अच्छे से बनाना, लेकिन जिनको एकदम इंग्लिश
किसी भी तरह से ट्रांसलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिए, जहाँ आपको पता नहीं चले कि लाइन की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि कभी कभी हमें सब्जेक्ट मिलता नहीं है। एक राजा था, मतलब अ किंग वाज, क्या लिख दें, अ किंग वाज इन उज्जैन, एक राजा था उज्जैन में। देखिए, उज्जैन में एक राजा था, तो इसे जब बनाना रहे, जब हमें कभी नहीं पता चल पाता, जैसे कि बारिश हो रही है तो क्या बोलते हैं, रेनिंग, बारिश का तो रेनिंग हो गया, अब हो रही है तो बरसात हो रही है, इसके बरसात हो रही है, यहाँ पर हम कहेंगे कि इट इज़ रैनिंग। ये जो इट है ना, इट हो गया डमी। या फिर हम जब पुरानी कहानियों को पढ़ते हैं इंग्लिश की किताबों में, तो हमें लिखा मिलता है कि एक राजा था तो उसके लिए लिखा रहता है देयर वॉज अ किंग। तो इट और देयर जो है ना, वहाँ प्रयोग किए जाते हैं जहाँ का सब्जेक्ट हमको बनाने के लिए पता नहीं चल पाता है, जहाँ का सब्जेक्ट गायब होता है, तो उन्हें डमी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि उज्जैन में एक राजा था, 8 का ए नंबर, कि उज्जैन में एक राजा था, तो इसे कहेंगे हम देयर वाज अ किंग इन उज्जैन। बी नंबर है, राजू घर जाने वाला था। राजू घर जाने वाला था, मतलब ये पास्ट टेंस में आ रहा है, तो पास्ट टेंस में इसको ऐसे बनाएंगे, राजू वॉज अबाउट, अबाउट मतलब कि तैयार था। राजू वॉज अबाउट, किसके लिए तैयार था, टू गो होम, टू गो होम, ठीक है ना। तीसरा एक और है राजू से संबंधित, कि राजू शायद आज पहुँचे, शायद, संभावना, तो राजू प्रोबेबली, संभावना के लिए एक शब्द है प्रोबेबली। पहुँचे मतलब कि अराइव्ड, अराइव का है दूसरा फॉर्म, अराइव्ड टुडे, आज पहुँचे। डी नंबर, गीता के पास गुड़िया है, तो गीता हैज़ OLL डॉल, मतलब हो गया कि राजू के, गीता के पास गुड़िया है, तो गीता हैज डॉल। अगला है ई नंबर, क्या तुम आज आओगे, देखिए, क्या तुम आज आओगे, विल यू। जब फ्यूचर टेंस की बात होती है तो शैल विल का प्रयोग करते हैं, विल यू कम टुडे, क्या तुम आज आओगे, विल यू कम टुडे। एफ नंबर, कि तुम कहाँ रहते हो, साधारण तौर पे मिलते हैं तो पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, नहीं, ये लिव। तो इस प्रकार हमने आज देखा वर्ष 2014 के इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन पेपर पर। मैं आप सबको यह सुझाव देना चाहूँगा कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर। आप लोग जाकर के टेलीग्राम लिंक से उससे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर सर्च करके वहाँ ज्वाइन हो लीजिए। यह पब्लिक चैनल है, यहाँ पर जितने भी मैं क्लासेस करवाते जाऊंगा उसके पीडीएफ को वहाँ मैं आपको शेयर करते जाऊंगा, ताकि आपको पीडीएफ देखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अपनी तैयारी को करते रहिए और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।